हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की इंग्लिश की लेसन 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। सबसे पहले आपको जैसा कि टू स्टोरीज सुनकर लगता है कि इसमें दो स्टोरी होनी चाहिए, तो हाँ, इसमें दो स्टोरी हैं। सबसे पहली है कि हिज फर्स्ट फाइट रिटन बाय लायम और फ्लाटी, ठीक है। और सेकंड स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन रिटन बाय फ्रेडरिक कॉशन। तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड से जो पहली जो स्टोरी है उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कॉन्क्वर हिज फियर। जो यंग सीगल है उसके ऊपर ही यह स्टोरी है और वो उड़ने से डरता है। वो किस तरह से अपने फियर को जीत में तब्दील करता है, फियर पर जीत हासिल करता है। बस इसी के ऊपर ये स्टोरी है पूरी। और सेकंड जो स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन, वो हम बाद में पढ़ेंगे, उसके बारे में भी मैं कुछ बता देती हूँ। अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स। एक जो पायलट है, जैसा कि आप ब्लैक एरोप्लेन बोल के है तो वो पायलट से रिलेट हो गया। तो ये जो एक जो पायलट है वो किस में खो जाता है? बादलों में खो जाता है, तूफान में खो जाता है। जब वो उड़ान भरता है अपनी, डज ही अराइव सेफ, क्या वो सेफली घर पहुंचता है? हु हेल्प्स हिम, कौन उसकी मदद करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब बातें हम उस स्टोरी में जानेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी पहली वाली स्टोरी शुरू करते हैं। His first flight. The young seagull was alone on his ledge. तो यहाँ पर ledge जो वर्ड है वो आपके लिए नया वर्ड है और इसका मीनिंग होता है एक जो चट्टान होती है, जैसे कि आपके पिक्स में भी दिया हुआ है, जैसे कि आपके पिक में दिया हुआ है। सेकंड जो है ये देखिए, ये आपके जो है इसमें ये जो लेज होता है ये ऊपरी जो हिस्सा होता है, ये किनारा आगे का जो निकला हुआ होता है उसको लेज बोलते। ओके, सो आई होप समझ में आ गया होगा लेज का मतलब। स्टार्ट करते हैं। द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज। वो उस लेज के ऊपर जो किनारा था वहाँ पर अकेला था। यंग सीगल एक छोटा सा सीगल था। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर, ठीक है। और वो उसके जो भाई थे, दो भाई थे और एक बहन थी, वो पहले ही उड़ चुके थे। He had been afraid to fly. उसे उड़ने से डर लगता था। With them, मतलब वो उनके साथ उड़ने से डर रहा था। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. मतलब फिर भी उसने ट्राई किया, अपने फ्लैप किया अपने पंखों को। मतलब ब्रिंक का मतलब होता है एज ऑफ द लेज, मतलब जो लेज मैंने बताया था उसका किनारा, सबसे आगे का किनारा। और वहां से वो फॉरवर्ड किया, उसने दौड़ना शुरू किया और अपने पंख को फड़फड़ाया, लेकिन वो फिर से डर गया और ये इसने अटेम्प्ट करना मतलब उड़ना छोड़ दिया। The great expanse of sea stretched down beneath and it was such a long way down, miles down. वो किससे डर रहा था? वो जो नीचे विशाल समुद्र था, वो जितना बड़ा था उतना ही गहरा था, बहुत ही मीलों 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 गहरा। उसी गहराई से वह डर रहा था। He felt certain that his wings would never support him. वो क्या महसूस कर रहा था कि हो सकता है शायद उसकी जो पंख है उसका साथ ना दे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. जब वो रात को सोया था उसी होल में जाकर अपना हेड बेंड करके सोने की मुद्रा में वो वहां पर जाकर चला गया। Even when each of his brothers and his little sister whose wings were far shorter than his own, मतलब उसके जो भाई और बहन थे उसके विंग्स उससे कंपैरिजन में उससे छोटे थे, लेकिन फिर भी वो उड़ गए। Flapped their wings and flew away, वो उड़ गए। He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स हैं, पहले उसका मीनिंग जान लीजिए आप। सबसे पहले ब्रिंक का मतलब मैंने आपको समझा दिया, एज, ठीक है। और फिर उसके बाद है आपका मस्टर्ड अप। मस्टर्ड का मतलब होता है कुछ चीज इकट्ठा करना, जैसे यहाँ पर दिए गए मस्टर्ड अप करेज, तो साहस, करेज, उड़ने का जो साहस होता है उसको इकट्ठा करना। ही फेल्ड, वो फेल्ड हो चुका था। एंड दैट प्लंज, प्लंज का मतलब होता है छलांग लगाना, किसी चीज से फ्लाई करने के लिए थोड़ा सा छलांग लगानी पड़ती है ना पहले, उसी को बोलते हैं प्लंज, ठीक है। विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट, जो ये काम है उसको, जो एक तुच्छ सा जो काम था वो
उसको करने के लिए वह साहस नहीं जुटा पाया। ठीक है। His father and mother had come around, उसके पास आए, calling to him Shrilly। अब श्रीली का मतलब क्या होता है? श्रीली का मतलब होता है हार्श, मतलब एकदम कठोर आवाज में। अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग का आपकी बुक में लिखा है स्कॉल्डिंग, मतलब डांटते हुए, चिल्लाते हुए। जब हम कोई काम नहीं कर पाते हैं, कोई चीज़ पहली बार अटेम्प्ट नहीं कर रहे होते, हमें डर लगता है, पहले तो पेरेंट्स हमारे बहुत प्यार से समझाते हैं, बट जब हम नहीं समझते हैं, हम वो काम नहीं कर रहे होते हैं, तो वो थोड़ा सा हार्श वॉइस में भी बोलते हैं, थोड़ा डराते भी है, धमकाते हैं, जैसे उनका वे होता है समझाने बुझाने का, वो करते हैं। सो इसके मम्मी पापा भी यही कर रहे थे, उसे डांट रहे थे और डरा रहे थे। किस तरह से डरा रहे थे कि टू लेट हिम स्टाव ऑन हिज लेज अनलेस ही गिव अप, अगर वो नहीं उठता है तो उसको भूखा ही आज रहने दिया जाएगा। ठीक है, इसी लेज में वो भूखा पड़ा रहेगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, अपनी लाइफ के लिए, मतलब वो भूख से मर रहा है, अपनी जिंदगी के लिए भी वह ये मूव नहीं कर पा रहा था, वह यह उड़ नहीं पा रहा था। सो आगे बढ़ते हैं। दैट वाज 24 आवर्स अगो, मतलब 24 घंटे 24 आवर्स पहले। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, मतलब 24 घंटे हो गए थे और उसके पास कोई भी नहीं आया था। ना तो उसके भाई आए, ना उसकी बहन, ना मम्मी, ना पापा, कोई भी उसको कुछ खाना देने के लिए, उसके हालचाल पूछने के लिए कोई भी नहीं आए। ठीक है। द डे बिफोर, ऑल डे लॉन्ग, he had watched his parents flying about his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish। अब वो पूरे दिन क्या कर रहा था? बैठा बैठा क्या कर रहा था? वो नोटिस कर रहा था कि उसके मम्मी पापा उसके भाई और बहनों को किस तरह से परफेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से स्विमिंग की मतलब उड़ने की कला सिखा रहे हैं। ठीक है, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने की कला कैसे सिखा रहे हैं। टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स, स्कीम मतलब यहाँ पर दिया गया टू मूव लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस, जो सी का जो सरफेस होता है उस पर उसको टच करते हुए धीरे धीरे उड़ना, उसको बोलते हैं स्कीम। तो ये सब कलाएं उसके मम्मी पापा उसके भाई बहन को सिखा रहे थे। और किस तरह से डाइव फॉर फिश, मतलब समुद्र में से किस तरह से फिश को निकालना है, किस तरह से ये सारे आर्ट उनको सिखा रहे थे। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it। तो उसने क्या देखा, एक और सीन देखा कि उसका जो ओल्डर मतलब बड़ा भाई था, उसने क्या किया था, पहला उसने अपना शिकार पकड़ा था एंड डिवोर इट, डिवोर का मतलब होता है उसको चीर फाड़ करके, वो बंदा उसको टीयर कर रहा था। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, और रॉक पर खड़े हुए वो उसको चीर फाड़ कर रहा था, पैरों पंजों से दबाकर एक पंजे से चीर उसको फाड़ रहा था अपने शिकार को, जो फिश होगी ऑब्वियसली। व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड क्रैकल, कैकल का मतलब होता है बच्चों एक तरह की आवाज, जो इन लोगों की, जो पक्षियों की जो आवाज होती है थोड़ी सी प्राउड फील कराती है, उस आवाज से उनको प्राउड फील होता है, ऐसा लगता है। तो उस तरह के उसके चारों ओर चक्कर लगाते हुए और उसकी प्रशंसा के तौर पे वो कैकल कर रहे थे, आवाज से दिखा रहे थे। नेक्स्ट, एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ, टॉन्टिंग हिम विद हिज कवर्ड आइज। वे सभी एक प्लेट्यू पर, अब प्लेट्यू क्या होता है आप ये देखेंगे तो आपके देखिए आपके बुक में ये जो पिक्चर है यहाँ पर, ये जो है जैसे वो यहाँ बैठा हुआ है, ये देखिए ये यहाँ बैठा हुआ है, ये जो अदर प्लेट्यू है ये यहाँ पर सरफेस है, ये जो यहाँ पर इसके भाई बहन वगैरह सब बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इस पे बैठे हुए भी सब उसको टॉन्ट करते जा रहे हैं और उसको मजाक उड़ाते जा रहे हैं। किस तरह से टॉन्ट कर रहे हैं, उसकी कवर्ड आइज पे, उसकी कायरता पे टॉन्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उससे ये सारे काम हो नहीं रहे ना, तो बार बार उसको टॉन्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है, द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, ब्लेजिंग ऑन हिज लैश दैट फेस द साउथ। अब सन क्या है, अब सन धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, मॉर्निंग का समय है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है और उसके फेस पर उसकी किरणें गिर रही है। यंग सीगल है उसके फेस पर। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। उसने पहले रात से कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसे जो सन की जो रेस पड़ रही थी उसको गर्मी दे रही थी, मतलब उसको बहुत ही हीट फील हो रहा था,
क्योंकि एक तो पेट भूखा था और भूख की वजह से हमें फिर थोड़ा सा अलग सा लगता ही है ना, इसीलिए ऐसा ही उसको लग रहा था। He stepped slowly out to the brink of the ledge. ठीक है, वो कैसे आया, धीरे धीरे करके उस किनारे तक, जो लेज थी उसके किनारे तक आया। ब्रिंक मतलब किनारा। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, मतलब एक पैर पर खड़ा हो गया, दूसरा पैर कहाँ था, अपने विंग्स में छुपा लिया। He closed one eyes, और एक आंख उसने बंद कर ली, और then the other, फिर उसने दूसरी आंख भी बंद कर ली। वो प्रिटेंड कर रहा था, कुछ जताने की कोशिश कर रहा था। इस तरह होता है ना, हमारे मम्मी पापा हमसे कुछ कहते हैं और हम थोड़ा सा उनका सपोर्ट पाने के लिए कुछ नाटक सा करते हैं कि ताकि मम्मी पापा थोड़ा सा पिघल जाएं और हमारी डिमांड्स पूरी कर दें, है ना। इसी तरह वो भी कर रहा था। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और कैसा प्रिटेंड कर रहा था कि वह सो रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उन्होंने कोई नोटिस नहीं किया उसको। He saw his two brothers and his sister laying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. तो उसने क्या देखा, उसके भाई बहन जो शिकार करके आए थे, अपना फीड लेके आए थे, वो अब लेटे हुए हैं आरामदायक मुद्रा में, अपने हेड को, अपनी गर्दन को अपनी बॉडी के अंदर संक किए और डुबोए हुए हैं। ठीक है, इस तरह से, जिस तरह से वो आराम कर रहे हैं, लेटे देखा था प्लेटू पर। His father was preening the feathers on his white back. वो उसके पापा क्या कर रहे थे? प्रीनिंग का मतलब होता है मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फीदर्स, अपने फीदर्स को परफेक्ट करने के लिए, थोड़ा सा सुखाने के लिए, या उनमें पानी लग गया, डस्ट लग गया तो थोड़ा सा झाड़ लेते थे। इस तरह से वो अपने पंखों को ठीक कर रहे थे। ठीक है, ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ ही उसकी तरफ देख रही थी। माँ तो आखिर माँ होती है, उसका बच्चा काफ़ी टाइम से भूखा है तो उसको थोड़ी सी तो सिंपैथी, मतलब उसके मन में दया आ ही रही होगी उसके लिए, तो इसीलिए उसकी माँ खाली उसको देख रही थी। बाकी कोई भी, उसके भाई बहन, उसके पापा वगैरह कोई भी ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे। She was standing on a little high hump on the plateau, जो प्लेट्यू पर एक हम्प टाइप का था। हम्प होता है एक छोटा सा उठा हुआ भाग, जिस तरह से कैमल को देखा होगा आपने, कैमल को पीठ पर एक उठा हुआ भाग होता है, उसको हम बोलते हैं। इसी तरह उस प्लेट्यू पर भी एक उठा हुआ भाग था। वहां पर बैठी उसकी मम्मी उसको देख रही थी। ठीक है, नेक्स्ट है हर वाइट ब्रीज थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसकी जो वाइट ब्रीज, मतलब इस तरह से वो हम्प पर बैठी थी कि उसकी छाती उस हम्प पर टच हो रही थी। ठीक है, नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, जो उसकी पैरों में, उसकी फीट में जो उसका फिश का जो टुकड़ा था वो उसने तोड़ा। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और अपनी बीक को, अपनी चोंच को रॉक के चारों तरफ उसको तेज करने के लिए उसने घिसना शुरू किया। द साइट ऑफ द फूड मैडर्न हिम, ये जो दृश्य था, जिस तरह से उसकी माँ खाने को तोड़ रही थी और अपनी बीक को बार बार उसको रॉक से पंच करके, मतलब उसको शार्प कर रही थी, ये जो साइड था, दृश्य था, उसको पागल किए दे रहा था, क्योंकि वो पहले से ही भूखा था और सामने खाने की चीज रखी हो तो ऑब्वियसली उसको भूख और ज्यादा बढ़ जाएगी। वो पागल सा हो रहा था। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। ठीक है, उसको ये दृश्य, मतलब ये सब चीज उसे कितना अच्छा लगता है, खाने को तोड़ना और खाना इस तरह से, इस तरीके से उसको ये बहुत ही फेवरेट था, मतलब उसको ये तरीका बहुत अच्छा लगता था। फिर उसकी मम्मी ने फिर से उसको मतलब फिर से उसकी बीक को अगेन से वेट किया मतलब शार्पन करने, किसी भी रॉक से साइड से घिस के उसको फिर से शार्प करने। नेक्स्ट है गा 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 ही क्राइड बैगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, अपनी ही आवाज में, इन पक्षियों की जो अपनी आवाज होती है, इसी आवाज में वो चिल्लाया और उससे भीख मांग रहा था कि उसे खाने को दे दो। जब वो भूख के लिए, कुछ खाने के लिए मांग रहा था, तो उसके रिस्पॉन्स में उसकी मम्मी भी उस पर चिल्लाई बहुत ही गुस्सा करके, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, मतलब वो लगातार बोलता ही रहा। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और कुछ ही 1 मिनट के बाद में उसके मुंह से एक खुशी की चीख सुनाई दी। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, उसकी माँ उसके हाथ में, उसके अपने पंजों में एक फिश का टुकड़ा लेकर उसके पास चली आ रही है। ये सीन उसको देखकर वो उसने देखा और वह जॉयफुल स्क्रीम, मतलब वो चिल्लाने लगा। ठीक
ठीक है, खुशी से। He leaned out, वो कितना खुश हो गया होगा। He leaned out eagerly tapping the rock with his feet, और वो क्या करने लगा, बड़ी उत्सुकता होने लगी उसको, और क्या करने लगा, वो जो चट्टान थी अपने फीट से उस चट्टान पर टैप करने लगा, वो उछलने लगा। इस तरह से हमें भी कोई मनचाही चीज मिलती है और हम उछलने लगते हैं, बच्चे उछलने लगते हैं, उसी तरह वो भी करने लगा। Trying to get nearer to her as she flew across, जैसे ही उसके पास आने लगी वो भी उसके पास जाने लगा धीरे धीरे करके। But when she was just opposite to him, जैसे ही उसके जस्ट सामने आ गई, अपोजिट आ गई, she halted मतलब रुक गई। Her wings motionless, उसके विंग ने गति करना बंद कर दिया, मतलब फड़फड़ाना बंद कर दिया। The piece of fish in her beak almost within reach of his beak, मतलब जो माँ के बीक में उसके टुकड़ा था फिश का, वो उसके पास में, मतलब कुछ ही दूरी पर था, एकदम ज्यादा पास में भी नहीं था कि वो खा ले, लेकिन इतना दूर भी नहीं था कि वो उसे पा ना सके। ठीक है। He waited a moment in surprise, वो सरप्राइज हो गया, एक क्षण के लिए तो वो सरप्राइज हो गया कि उसकी मम्मी ऐसा उसके साथ क्यों कर रही है, वो और पास में क्यों नहीं आ रही है, और दूसरी तरफ वो भूख से पागल भी हुआ जा रहा है। He dived at the fish, और उसने छलांग लगा दी, उस पे कूद पड़ा वो फिश के टुकड़े पर। With a loud scream, he fell outwards and downwards into space, और वो बहुत तेज चीख के साथ, आवाज के साथ वो कैसे उड़ने लगा, आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, वो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, इस तरह से डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, मतलब बाहर की तरफ और नीचे की तरफ गिरने लगा। ठीक है। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still, और एक खतरनाक वाला, जो भयानक वाला जो डर था, उसने उसको पकड़ लिया और उसका हार्ट स्टूड स्टिल, एकदम पत्थर का बन गया। He could hear nothing, वो कुछ भी नहीं सुन पा रहा था, but it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outwards. उसने next moment में क्या फील किया कि उसकी wings है spread outwards, वो बाहर की तरफ खुलने लगे हैं। The wind rushed against his breast feeder, then under his stomach and against his wings. अब जैसे ही उसके विंग्स खुल गए तो उसके उड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई, और वो जो हवा थी वो उसके स्टोमक पर, उसकी ब्रेस्ट पर टच कर रही थी, वो फील कर सकता था उस हवा को। He could feel the tip of his wings cutting through the air, वो सब कुछ फील कर रहा था, मतलब उसकी जो विंग्स है किस तरह से उसकी एयर, उसके ये देखो यहाँ पर लिखा है टिप्स ऑफ द विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। ठीक है। He was not falling headlong now, अब वह सिर के, headlong मतलब सिर के बल, अब वह सिर के बल नहीं गिर रहा था, मतलब वो अपने बॉडी को कंट्रोल कर सक रहा था। He was soaring gradually downwards and outwards, वो उड़ रहा था धीरे धीरे, soaring मतलब फ्लाइंग करना, धीरे धीरे वो डाउनवर्ड्स और आउटवर्ड्स में अपने आप को हिलाता डुलाता उड़ता जा रहा था। He was no longer afraid, अब उसे थोड़ा सा डर कम हो गया था, ज्यादा नहीं डर रहा था। He just felt a bit dizzy, but dizzy उसको थोड़ा सा फील हो रहा था। dizziness मतलब यहाँ पर मेंशन किया गया है an uncomfortable feeling of spinning around and losing one's balance, मतलब वो जैसे कि पहले पता है आपको, वो भूखा था तो उसी वजह से थोड़ा सा डिजी फील कर रहा था। ठीक है। Then he flapped his wings once and he soared upwards. गा 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 गा, जो उनकी लैंग्वेज थी उसमें वह चिल्लाने लगा, बोलने लगा। His mother swept past him, वो उसकी माँ ऐसा बोलता हुआ उसके पास से स्वीप हुई, मतलब वो उसके पास आई। Her wings making a loud voice, और उनकी जो विंग्स है उसकी बहुत तेज आवाज थी। He answered her with another scream, और उसने रिस्पॉन्स में अपनी माँ को दूसरी एक स्क्रीम, चिल्लाने वाली स्क्रीम में आंसर दिया, चिल्लाने वाली आवाज में आंसर दिया। He saw his two brothers and sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. ये सारे एक्टिविटीज होती हैं जो एक पक्षी जो होता, बर्ड होता है, वो कर सकता है, जैसे कि कर्वेटिंग का मतलब है लीपिंग लाइक अ हाउस, मतलब इस तरह से, लेट मी शो यू, जैसे इस तरह से, जैसे एक बर्ड फ्लाई कर रहा है हॉर्स की तरह, इस तरह से। ठीक है, इसको बोलते हैं कर्वेटिंग। एंड बैंकिंग,
ठीक है, डूबना, फिर निकलना, सॉरिंग का मतलब फ्लाइंग होता है, डाइविंग मतलब पानी के अंदर से अपना फिश निकालना, डाइव करना, ये सारी एक्टिविटीज उसके भाई बहन सब कर रहे थे। Then he completely forgot that he had not always been able to fly, और वो बिल्कुल भूल चुका था कि वो कभी उड़ना नहीं जानता था, वो उड़ने में असमर्थ था। And commanded himself to dive and soar and curve and shriekly, और वो अपने आप को ही कमांड दे रहा था ये सब एक्टिविटी करने के लिए, किस तरह से डाइव करे, किस तरह से उड़े, किस तरह से, ठीक है, ये सब एक्टिविटी जो एक बर्ड कर रहा था, जैसे उसके भाई और बहन कर रहे थे, वो सब अपने आप को कमांड कर रहा था, अपने आप को आदेश दे रहा था। नेक्स्ट है, he was near the sea now, वो एकदम समुद्र के सी के बिल्कुल करीब था। Flying straight over it, ठीक है, वो जो जैसे ये सी है आपका, ये जो देखिए सी है, ठीक है, उसके स्ट्रेट में उड़ता जा रहा था, स्ट्रेट में उड़ता जा रहा था। Facing straight over out over the ocean, he saw a vast green sea beneath him, उसके अपने नीचे में क्या दिखा, एक बहुत बड़ा ग्रीन सी समुद्र, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly, ठीक है, amusedly का मतलब क्या होता है, एकदम चौंक कर जो आवाज निकालता है ना, उस तरह से। काउड का मतलब होता है चौंक कर आवाज निकालना, ठीक है, और ridges का मतलब होता है वेव्स, जो सी में जो वेव्स होती है उसको देखकर वो एकदम से चौंक कर आवाज निकाले, क्योंकि कोई चीज पहली बार देखते हैं तो एकदम चौंक जाते हैं ना, इस तरह वो भी चौंक गया था। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him, उसके भाई बहन और उसके मम्मी पापा वो लैंड कर गए थे किस पर, सी की जो फ्लोर होती है, जैसे सी है ये आपका, तो इसका जो फ्लोर है उस पे लैंड कर गए थे, मतलब उसकी सतह पर लैंड कर गए थे, ठीक है। They were beckoning to him, calling shrilly, और चिल्लाकर बुला रहे थे उसको भी कि तुम भी आ जाओ। He dropped his legs to stand on the green sea, उसने अपने पैर छोड़ दिए उस समुद्र में खड़े रहने के लिए। His legs sank into it, उसके पैर पानी में डूब गए। He screamed with fright, वो डर गया और डर के चिल्लाने लगा। And attempted to rise again flapping his wings, और अपने उठने के लिए अपने पंख को फड़फड़ाने लगा। But he was tired and weak with hunger, लेकिन बहुत ही थक भी चुका था और भूखा भी था, इसकी वजह से थोड़ी सी कमजोरी भी हो रही थी उसको। And he could not rise, वो उठ नहीं पा रहा था। Exhausted by the strange exercise, his feet sank into the green sea, उसके पानी में उसके जो पैर थे वो पानी में डूब चुके थे। And then his belly touched it, और फिर उसका धीरे धीरे पानी में पैर गए, फिर उसके बाद बैली भी टच हुई पानी से। And he sank no further, और फिर उसके बाद वो ज्यादा नहीं डूब पाया। He was floating on it, वह उसके ऊपर तैरने लगा, तैर रहा था उसके ऊपर। And around him his family was screamed, और उसके चारों तरफ उसकी फैमिली, उसके मम्मी पापा भाई बहन दोनों चारों सभी स्क्रीम कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, praising him, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। And their beaks were offering him scrap of dog fish, और उनके जो चौंक में जो डॉग फिश फंसी हुई थी वो उसको खाने के लिए ऑफर कर रहे थे, मतलब तुम्हारी ये जो सफलता है, फर्स्ट फ्लाइट जो तुमने की है उसकी सफलता के लिए हम तुम्हें, तुम्हारी तरफ से तुम्हें ट्रीट है, ठीक है। He had made his first flight, और उसने इस तरह से अपनी पहली उड़ान भरी। आई होप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। टिल देन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।